दोस्तों यह सुई मकान यथ मकानस मज यमस मासूम बच सज मोज पत्मो दयो वरियो पे एक्सी बेडस पे अनकॉन्शियस। 6 महीने ये वेंटिलेटर पर ही, 6 महीने घर में इसको ऑक्सीजन रखा और वेंटिलेटर पे दिन का 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आता था मुझे। 21-22 लाख रुपए मैंने इस पे लगाया, लेकिन आगे भी इसको बहुत पैसा लगता है, मेरे बस की बात ही नहीं। जो मेरे पास था मैंने इस पे लगाया, मैंने खर्च किया। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। दोस्तों इस हमारी माँ का कहना है कि कुछ दिन पहले जो है इसका भी स्ट्रोक आया था। सबसे छोटा 1.5 साल का है, सबसे बड़ी 5 साल की है। कुछ भी तो आज दोस्तों इस बूढ़ी माँ का सहारा हमें बनना है, इस बूढ़ी माँ के लिए हमें आगे आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम पूछे। दोस्तों आज हमारी टीम जो है वो शुमाली कश्मीर के उड़ी के दक्षिणी इलाके में आई है। मेरे पीछे जो आप ये छोटा सा आशियाना देख रहे हैं, मैं कैमरामैन आपको दिखाता चले। और इस आशियाने में दोस्तों, इस आशियाने में इस छोटी बच्ची की माँ जो है पिछले 2 साल से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, यानी कि पिछले 2 साल से वो बेड पे हैं। इलाज के लिए कुछ भी खर्चा नहीं है। यहाँ के जो बसिंदार है हर एक से हमने बात की, उनका कहना है कि पिछले 2 साल जो है वो इसी बेड पे है और इस आशियाने में जो है अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जो है वो लड़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाए उतनी जल्दी शायद इसकी जान जो है वो बच सकती है। जुन मरुन सच अल्लाह ताला स्तान, मगर अब कोई वो जरिया बनता है। शायद अब आज आप लोग वो जरिया हो, शायद आज आप लोगों को अल्लाह ने इसके लिए चुना है कि आप लोगों की वजह से जो है इस छोटी मासूम बच्ची की जो है वो मां बच सके। ये बेसहारा लोग है, बेबस लोग है। हालांकि इस इलाके को जहां तक मैंने देखा है गरीब तबके के लोग हैं बेचारे यहाँ पे। और यह आशियाना आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मतलब इनके हालात क्या होंगे। पिछले 2 साल से जो है इसी मकान में, इस मकान के मैं आपको बताता चलूं, इस मकान के दोस्तों खाली 3 कमरे हैं और उस एक कमरे में इस छोटी मासूम बच्ची की मां जो है वो अपनी जिंदगी की जो जंग है वो लड़ रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले। ये आप देख सकते हैं इस आशियाने में दोस्तों, इस आशियाने में जो है ये हमारी बहन जिसका नाम इशरत है, ये अपनी जिंदगी की आखिरी जंग जो है वो लड़ रही है। ये हमारी बहन जो है यहां पे सहारा कुछ भी नहीं है इस बेचारी के पास, और आज हम सबको जो है इसका सहारा बनना है। आज हम सबको आगे आना है और इस बहन की मदद करनी है। दोस्तों जितना हो सके आज इस फैमिली को हमारी जरूरत है। इसके मासूम से बच्चे और उसमें से एक छोटी बच्ची जो है जो अभी मेरे पास थी। अब हमारा फर्ज बनता है जब भी ऐसे मामलात आते हैं, कश्मीर जिंदाबाद था और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जब भी ऐसे मामलात आते हैं दोस्तों, हम हमेशा सामने आते हैं और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम ऐसे मामलातों को लेकर जब भी ऐसे मामलात हमारे सोसाइटी में आए, हमें उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई दौलत है ही नहीं और इससे बढ़कर कोई नेकी है ही नहीं अगर इस हमारी बहन की जान बच सके। या आप देख सकते हैं किस तरह से ये बहन जो है वो रो रही है। फिलहाल ये उस हालत में है ही नहीं कि हम इनसे बात करें। इसके शौहर जो है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 मिनट आप यहाँ पे आए। ये मेरी बीवी है, पिछले 2 साल से बीमार है, इसको ब्रेन हेमरेज हुआ, एक शंट पड़ा है इसको। 21-22 लाख रुपए मैंने इस पे लगाया, लेकिन आगे भी इसको बहुत पैसा लगता है, मेरे बस की बात ही नहीं। जो मेरे पास था मैंने इस पे लगाया, मैंने खर्च किया। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, सबसे बड़ी बच्ची मेरी 6 साल की है और सबसे छोटा 1.5 साल का है। अब घर में इसके बगैर, मेरी बीवी के बगैर मेरे घर में और कोई औरत नहीं। मम्मा है, उनको भी पिछले 20 दिन से स्ट्रोक आया है। तो मैं यही चाहूँगा कि अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मेरी मदद की जाए ताकि मैं इसका इलाज करवा सकूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास, जो था मैंने लगाया। 22 लाख रुपए, 6 महीने ये वेंटिलेटर पर ही, 6 महीने घर में इसको ऑक्सीजन रखा और वेंटिलेटर पे दिन का 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आता था मुझे। जो मेरे पास था, जो कोई था,
गांव वालों ने हेल्प की, अपने पास भी था, सब कुछ था, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या अपील है आपकी? मेरी लोगों से यही अपील है कि अजरा इंसानियत, जो कुछ है, जो कुछ इसकी हेल्प कर सकते हो करो, अल्लाह इसका अजर अजीम आपको आखिरत में देगा। तो आप देख सकते हैं, इसका कहना है कि इसके पास जो भी गुजारा था 20 से 21 लाख, अपने 20 से 21 लाख का खर्चा इस हमारी बहन पे आया है। इस भाई का कहना है कि गांव वालों ने भी मदद की, जिसका जितना था उन्होंने मदद की, और इसने जो है अपना सब कुछ जो है इस पे लगाया। अब इस मकान के अलावा इनके पास कोई भी सहारा नहीं है दोस्तों, कोई भी सहारा नहीं। और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बहन के लिए आगे आए। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस छोटी सी नन्ही सी जान की जो है इसकी माँ को बचाए। ये हमारा फर्ज है। अगर आज इसकी माँ के साथ हुआ है तो अल्लाह ना करे कल हम लोगों के साथ ऐसे वाकया सामने आते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे। और सारियों खुद बोल चीज अल्लाह ताला फरमान दवान, अगर ते दुनिया पे कस पे रहम करियो बकर तह पे रहम, और इसके बढ़कर कोई नेकी है ही नहीं। बहन, आप क्या कहना चाहोगी? मैं कुछ भी नहीं। मैंने कैसा, मेरे बसी में नहीं है। मैंने कैसा, मेरे सारे सारा मेरे को सारा रो मत आप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर एक आपकी मदद करेगा। अगर रो नहीं गा जी ये हालत आपने देख ली, खुद देख लिया, इसके डॉक्यूमेंट भी चेक करो, बिलें भी चेक करो। मेरे पास जो कुछ था मैंने लगाया, लेकिन मैं अब मजबूर हो चुका हूँ। बस अल्लाह के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। अब क्या अपील है आपकी? बस लोगों से यही अपील है कि अगर इसकी जान बच जाए तो मेरा आशियाना बच जाएगा। मेरी कितने बच्चे आपके? बच्चे 3 हैं, सबसे छोटा 1.5 साल का है, सबसे बड़ी 5 साल की है। कुछ भी चलिए दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, आज मिलकर जो है इस फैमिली का हम सहारा बनेंगे। आज मिलकर जो है इस बहन की जो है हम जान बचाएंगे। आज मिलकर जो है इस बहन की जो है जान बचाएंगे। यहाँ के कुछ बस्किंदार से उनसे भी हम बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। इसकी माँ भी हमारे साथ है। मैंने पहले ही कहा था, इस आशियाने के अलावा इनके पास जो है कुछ भी सहारा नहीं है। जी अल्लाह का सहारा है, कुछ सहारा नहीं। ये बच्चे के सैक होता है क्या? 1-2 साल हो गए इसकी घर वाली फैमिली बीमार है। जो मेरे पेट के बच्चे हैं वो भी इस नाल है, मैं भी इस नाल हाँ। मैं सिर में स्पोर्ट आया, ये अगले दिनों में मैं मर गई। अच्छा अल्लाह ताला फिर जिस जिंदगी दुनिया का मोड़ छुड़ी। चलो कोई नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो। दोस्तों, इस हमारी माँ का कहना है कि कुछ दिन पहले जो है इसका भी स्ट्रोक आया था। मंच हम घर हालात करा, तो आज दोस्तों इस बूढ़ी माँ का सहारा हमें बनना है। इस बूढ़ी माँ के लिए हमें आगे आना है। इस माँ को आज हमें अपना समझना है। इस माँ के दर्द को हमें अपना समझना है और इनकी मदद करनी है। कुछ दिन पहले इस माँ का भी स्ट्रोक आया था, तो आज हर एक मदद करेगा, हर एक कश्मीरी मदद करेगा जो इस माँ का सहारा बनेगा, जो इस माँ के बच्चों के लिए आगे आएगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे जितनी जल्दी हो सके हमारी ये जो बहन है जो पिछले 2 साल से बेड पे है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाए, या अपने बच्चों के साथ खेले, या अपने फैमिली के साथ बैठे। आप मत लो टेंशन, मां इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह हमें कश्मीर के अवाम पे आप भरोसा रखो, हर एक आपकी मदद करेगा। रो मत आप, हर एक आपकी मदद करेगा। बस दुआ करना जो भी सबको हिम्मत है, अल्लाह सबको आसान करे। अल्लाह मेरे बच्चे के पास भी उनको अल्लाह दिलाता प्रेम देवे। भरोसा रखो, भरोसा रखो। चलो दोस्तों, यहाँ के सरपंच साहब हमारे साथ है, नंबरदार साहब हमारे साथ है, और कुछ इज्जत लोग जो है इस गांव के वो भी हमारे साथ है। हर एक का यही कहना है कि जो ये हमारा भाई है जिसकी बीबी इस आशियाने में पिछले 2 साल से, हर एक का यही कहना है कि इसने केसीसी का लोन लिया है, वो अपनी बीबी पे लगाया है। यहाँ के कुछ लोगों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, वो भी अपनी बीबी पे लगाया है। तो अब सहारा कुछ भी नहीं है। 20 से 21 लाख का खर्चा आया हुआ है जो हमारे भाई ने कर्जा लेकर जो है लोन और कुछ लोगों से कर्जा लेकर जो है अपनी बीवी पे लगाया है। अब सहारा कुछ भी नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पे
आने के लिए जो है वो मजबूर हुए। नंबरदार साहब हमारे साथ है। जी सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जो बात आपने की सही है। यहाँ लोकेलिटी के हिसाब से पिछले 2 साल से इसकी बीवी बेड पे है, कभी यहाँ कभी सुहरा इंस्टीट्यूट में, हफ्ते में तकरीबन 2 बार इसको दिखाना है। इसका कोई गुजारा नहीं है। इसने केसीसी लोन लेके 5-10 लाख रुपया वो भी लगाया, लोगों से कर्जा लेके वो भी लगाया, लेकिन इस वक्त इसकी बस की बात नहीं है। अब हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि मतलब कुछ ऐसा इसका मतलब हो जाए कि जिसमें कम से कम इसके आगे इसको खर्चा मिले और इसकी बीवी हो सकता है बच जाए, क्योंकि अल्लाह ताला करेगा, क्योंकि करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेगा कि मतलब ये सर दोस्तों, जीना मरना ये अल्लाह के हाथ में है, बट जरिया शायद आप आज लोग बन रहे हो, शायद अल्लाह ने आप लोगों के लिए जो है इस बहन की मदद के लिए चुना है। नंबरदार, ये हमारे सरपंच साहब थे यहाँ पे, नंबरदार साहब भी जो है हमारे साथ है। जी हम पहले तो कश्मीर क्राउन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना सफ़र करके एक पसमानदा गांव में यहाँ बॉर्डर के नज़दीक पहुँचे। आपने कंडीशन देखी बीमार की, बरसात 2 साल से ये बीमार है, बेड पे है, और लगभग 6 महीना ये सूरा इंस्टीट्यूट में वेंटिलेटर पे रही। आज इसका पास जो भी इसके घर वाले के पास जमा पूंजी थी, माल मवेशी था, कुछ और जो पैसा था, सब इसने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद इसने लोन भी लिया। लोगों ने भी हेल्प की। यहाँ पे लोग इतने अमीर नहीं हैं, गरीब लोग हैं सभी, कि इस बेचारे की हेल्प करेंगे। हम आपकी माध्यम से चाहते हैं कि अगर लोग इनकी मदद हो जाए तो इसकी जान बच जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। स्क्रीन पे जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है ये इसी फैमिली का अकाउंट नंबर है, इस पे आप इसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कोई मदद नहीं कर सकता है तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को उस शख्सियत तक पहुंचाओ जो इस बहन की मदद करे। दोस्तों इशरत नाम की एक हमारी बहन जो है पिछले 2 साल से इस आशियाने में जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें से जो है वो गिन रही है। पिछले 2 साल से इसी मकान में एक बेड पे हैं। जिस बहन के हमारे 3 बच्चे हैं, मासूम से 3 बच्चे, और जो सबसे बड़ी बच्ची है वो 6 साल की है। दोस्तों आज हर एक का फर्ज बनता है, आज हर एक कश्मीरी का, हर एक मुसलमान का फर्ज बनता है कि हम इस बहन के लिए आगे आए, हम इस बहन की मदद करें। तो स्क्रीन पे जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है इसी बहन का अकाउंट नंबर है, इस पे आप इसकी मदद कर सकते हैं। वरना अगर मदद है करे करी वीडियो ज्यादा को ज्यादा शेयर, ताकि ये मैं सानी बेन हेक मदद कर, ये बेन हेक अम बेड पे थोद वसित, ये बेन हेक यम मकान मज नबर निरित, ये बेन हेक पन्न शुरन सत बेहत वथित। यस बेन लकट लकट शुर, और एक जो बच्ची है मासूम बच्ची थी, और उसके हस्बैंड का कहना है बेचारे ने लोन लिया है, केसीसी लोन कड़मित 8-10 लाख रुपये, बेचन बाकी लूकन कर्ज, सह सोरी वन इथे कन सह लाजान अमिस पन्ने खानदारनी पे। वन छन गुजार कहन, सोशल मीडिया पे गो बेचारे खतर मजबूर। हालात आसान दोस्तों, हालात, वक्त किसी का नहीं है दोस्तों। अगर आज इनके साथ है, अल्लाह ना करे शायद कल हमारे साथ हो सकता है। अगर आज हम इस बहन के लिए आगे आएंगे, इस बहन की मदद करेंगे, तो शायद जब हम किसी मुसीबत में होंगे तो हमारे लिए उस वक्त कोई आएगा, उस वक्त अल्लाह ने हमारे लिए किसी को चुना होगा। अगर आज इस बहन के लिए आप लोगों को अल्लाह ने चुना है, शायद जब हम मुसीबत में होंगे अल्लाह ने उस वक्त हमारे लिए किसी को चुना होगा। तो जितना हो सके इस बहन की मदद करें, और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आप अल्लाह की मदद से और उसके बाद आप लोगों की मदद से जो है, मुझे उम्मीद है, मुझे हर एक कश्मीरी पे फख्र है, मुझे हर एक मुसलमान पे फख्र है। दोस्तों इस वीडियो को फैला दो मुल्क हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान तक, इस वीडियो को पहुंचाओ कश्मीर के कोने कोने तक, इस वीडियो को पहुंचाओ और इस बहन की मदद करो। जो बहन इस मकान में जो है, इस छोटे से मकान क्या छोटा सा आशियाना, गरीब तबके के लोग बेचारे, और जिंदगी की आखिरी सांसें पिछले 2 साल से इस मकान में जो है गुजार रही है। स्क्रीन पे जो अकाउंट नंबर है इस पे आप इसकी मदद कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज।